इकराम बताइएगा क्या टर्नआउट रहा? तकरीबन 9.5 लाख वोटर रजिस्टर है वहाँ पर। किस तरह से आपने देखा कि कैसे रही गहमा गहमी और लोगों ने वोट किया और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा आपको? देखिए, आज का जो इलेक्शन था वो कवर करते हुए हमने ये देखा कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा हमें जो है वो दिखाई दिया। वोटर्स की जो तादाद थी वो सुबह के औकात में थोड़ी कम हमें दिखाई दी पोलिंग स्टेशंस में वोट कास्ट करते हुए, जबकि दोपहर के वक्त से लेकर वक्त ख़त्म होने तक हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर लाइनों में लोगों को इंतज़ार करते हुए देखा कि वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। ये सिर्फ मर्द वोटर्स की बात नहीं कर रहा, इसमें ख़वातीन वोटर्स की भी बड़ी तादाद जो है वो दूर दराज इलाकों से, दूर दराज पहाड़ों से सफ़र करके जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी हमने विज़िट किए, जैसे नलतर का पोलिंग स्टेशन हमने विज़िट किया। तो नलतर का जो पोलिंग स्टेशन था तो उसके जो करीबी गांव थे वो भी काफ़ी किलोमीटर्स जो है वो दूर से उनको सफ़र करके आना पड़ा था। तो उसमें हमने ये देखा कि बहुत दूर से आए हुए लोगों की बड़ी तादाद जो है वोटर्स की वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रही और पोलिंग का वक्त ख़त्म होने तक लोगों ने वोट कास्ट करने के लिए मौजूद रहे। और जो वोट कास्ट करने का जो इकराम, आमतौर पर देखा ये गया है पाकिस्तान में ट्रेंड ये रहा है कि जो वफाकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, वहाँ के वोटर जो हैं वो बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हैं और उसी पार्टी को वोट देते हैं ताकि उनके मसाइल हल हो सके, क्योंकि उन्हें पता है कि वफाकी हुकूमत ने ग्रांट देनी है, वहां से उनके मसले हल होने हैं, वहीं से बजट आने। तो इस दफा वहां पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अगरचे दोनों इत्तेहादी जमातें भी हैं, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों का जो वहां पे टाकरा हुआ है तो कामयाबी किसके कदम चूमेगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल ये है और इसी हवाले से जब यहाँ के वोटर्स से बात होती है तो यहाँ के वोटर्स बरमला ये एतराफ़ करते हुए हमें दिखाई दिए कि उनका ये कहना है कि जो वफाक की हुकूमत होती है वही हमेशा से यहाँ पे हुकूमत बनती है और वो उन्हीं की हुकूमत यहाँ पर बनाई जाती है। लोग वोटर्स जो हैं वो उसी हुकूमत को वोट देना जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हल्के और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन के वोटर्स भी थे जिन्होंने अब कहा कि हम थोड़ा मुख्तलिफ जो है वो सोच रहे हैं और जो इस दफ़ा के इलेक्शन में वोट कास्ट करने का जो हमारा इंतखाब में वोट कास्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा मुनफरिद ये होगा कि वो अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो वोट कास्ट करेंगे, ना कि इस दफ़ा जो वफाक में हुकूमत है उसको मद्देनजर रखकर जो है वोट कास्ट किया जाएगा। उनकी तादाद थोड़ी कम थी, लेकिन इस वक्त जो टर्न ओवर हम देख रहे हैं और इसके जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे तक जो मौसूल हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा कांटादार मुकाबला जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन सिकंदू की अगर मैं बात करूँ तो पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा स्ट्रांग वहाँ पर होल्ड रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हमें वहाँ पर जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गिलगित GBA 1 हल्के की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बरतरी हासिल कर रही है। अभी तक मिला जुला रुझान जो है वो देखा जा रहा है और मिला जुले जो रिजल्ट हैं वो हमें मौसूल हो रहे हैं। तो इसमें सिचुएशन दोनों तरफ मिला जुला रुझान जो है वो पाया जा रहा है। मजीद करेंगे, शहजाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि GNN गिलगित में मौजूद है इस वक्त। बताइएगा शहजाद, आपने क्या सूरत हाल रही आज सारा दिन इलेक्शन के हवाले से? क्या अपडेट्स है आपके पास? कौन सी पार्टी लीड कर रही है? जी, गिलगित बल्तिस्तान के 24 जो जनरल नशस्तों के लिए आज 7 जून के रोज जो इंतखाबात हो रहे थे, सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हो गया जो शाम 5 बजे तक के बगैर किसी वक्फे से जारी रहा। अगर यहाँ पे सियासी जमातों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत देगर जो सियासी और कौमी जमातों के अलावा बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत ज्यादा मुकाबला समझा जा रहा है। अगर ना उसके शहजाद ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या गिलगित की आवाम ने आज उसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है या क्या उनके साथ आज क्या हुआ है?
जी, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो गिलगित में इनका ग्रास रूट लेवल पे इतना ज्यादा वो नहीं है। जब बहरहाल अगर हल्कावन की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अलियास सदीकी थे वो भी खास नताइज सामने नहीं ला सके हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिला हुंजा की बात की जाए तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो गैर हतमी नताइज है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नेकनाम करीम था वो 6000 से ज्यादा वोट लेके इस वक्त पहले नंबर पे है गैर हतमी नताइज के मुताबिक। लेकिन ओवरऑल पूरे जीव की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो सकी है जितना इमरान खान को लोग पसंद करते हैं या उनके फॉलोअर्स थे। सच कोई इतना ज्यादा इतने मजबूत उम्मीदवार न सामने आ सके हैं अभी तक और पीटीआई के हवाले से कोई खास बिल्कुल जो मकबूलियत 2020 में थी उस हिसाब से अब उस तरह से नहीं देखा जा रहा इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं। इकराम, आपसे एक दफ़ा फिर बात करेंगे, जिस तरह से आप पहले जिक्र कर रहे थे कि इस बार जो हल्के में मौजूद हल्के के इधर उधर लोग हैं वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे हल्के में जो मसाइल है उस हिसाब से वोट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत है और उसी को वोट करना है। मुझे ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशन बहुत दूर दराज बनाए गए ताकि वोटर को जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस हवाले से लोगों ने कुछ शिकायतें की, कुछ बताया? जो नेचुरली यहाँ पर जो माहौल है और यहाँ पर जो सिचुएशन है इसमें यहाँ अब देखा जा सकता है कि यहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाकों में दूर दराज के जो एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट किया गया था। चंद मेन जो स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं उनके साथ पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए थे। तो जो वोटर्स हैं उन्हें बड़े दूर दराज इलाकों से पहाड़ों से सफ़र करके जो है वो आना पड़ रहा था पोलिंग स्टेशन का। लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई कि आप यहाँ पर कितने दूर से पोलिंग स्टेशन पे आए हैं तो उनका ये कहना था कि घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे का सफर। ये घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटा सफर जो है वो पहाड़ी सफर है, इसको मद्देनजर रखा जाए तो उसके बावजूद वहां पर पहुंच के उनका शिकवा नहीं बल्कि उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर आए हैं जो वोट कास्ट करने का जो अमल है उसके लिए बड़ी उनकी एक्साइटमेंट थी और उनकी बड़ी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता थी। और उनका ये कहना था कि हम इस दफ़ा जो वोट कास्ट कर रहे हैं तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम जिन मुश्किलात से गुजर के इस वोट कास्ट करने के लिए आए हैं तो अगली दफ़ा हमें वो मुश्किलात कम से कम जो है वो फेस करना पड़ी। जो खवातीन थी, खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो उन पोलिंग स्टेशन जो है उन पर आ रही थी और उनका ये कहना था। इकराम, हुंजा की क्या पोजीशन है? हुंजा में क्या देखते हैं? देखिए, हुंजा के जो रिजल्ट्स हैं वो इस वक्त अभी तक पहुंचे नहीं है। इस वक्त दियामिर का रिजल्ट जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी हमें मौसूल हुआ, GB1 का हमें मौसूल हुआ, सकरदू का हमें मौसूल हुआ। हुंजा जो है वो क्योंकि बहुत दूर दराज एरिया है और जो हुंजा के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो भी काफ़ी दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ से कंपाइल होना रिजल्ट और यहाँ पर पहुँचना वो थोड़ा लेट होगा। वो लेट नाइट हमें जो उसके रिजल्ट हैं वो पहुँचेंगे। उसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं जो हमने हुंजा में विजिट किया, हुंजा के जो उम्मीदवारों के हवाले से मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग वहां पे दिखाई दिया। उनके जो वोटर्स की तादाद जो है वो हमें अच्छी खासी दिखाई दी। अब उसमें हुंजा के अगर मैं 2-4 अगर मेन अहम तरीन गाँव की बात करूँ, एक गणेश गाँव है जिसमें हमने विजिट किया और गणेश गाँव जो है वो यूनेस्को हेरिटेज का 1000 साल पुराना गाँव है और आज भी वो आबाद है। वहाँ पे उस गाँव के अंदर तीनों जमातों का बड़ा तगड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तीनों जमातों जो हैं उनके वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। एक फैमिली मुझे ऐसी भी मिली, असल जमहूरियत देखने को वहाँ पे मुझे नजर आई और उनका ये कहना था कि एक भाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है और वोट उनको करना चाह रहा है, एक भाई जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कर रहा है और एक पाकिस्तान पीपल, तो तीनों जमातों के एक एक भाई जो है वो वोट करें। एक ही तीनों भाई वहाँ पर मौजूद थे और तीनों का नजरिया जो है वो अपनी पार्टियों को लेकर वोट कास्ट करने के हवाले से बड़ा क्लियर था। तीनों से मैंने अलग अलग कि आप किन बुनियादों 9.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं GB में, उस हिसाब से लोग वोट करने के लिए निकले, इस बारे में बताइएगा। देखिए, वोट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो निकले हैं। टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। टर्नओवर जो मैं सबसे पहले जो शुरुआत थी हमने गिलगित बल्तिस्तान के जो मेन सिटी गिलगित सिटी से हमने शुरू किया। गिलगित के 5 पोलिंग स्टेशन तकरीबन सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई उससे लेके तकरीबन 11 बजे तक हम इन पोलिंग स्टेशन को विजिट कर रहे थे तो उसमें टर्नओवर जो है वो कदर कम था। लेकिन जब 12 बजे के बाद जो है वो सिटी का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद हमने विजिट करना शुरू किया मुख्तलिफ
जो करीबी एरियाज है जिसमें नलतर हो गया या फिर दीगर जो करीबी जो पोलिंग स्टेशंस की पोजीशन थी वो हमने विजिट की और वहाँ पे जो टर्नओवर चेक करने के लिए हम जब पहुंचे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर हमने देखा। और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट भी इंडिकेट कर रहे हैं उन पोलिंग स्टेशंस के। जी इकराम, ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर का सबसे मजबूत और तगड़ा उम्मीदवार आपको कौन नजर आता है? देखें, ये इंतहाई अहम तरीन सवाल आपने अब पूछ लिया। कैंडिडेट दोनों तगड़े दिखाई दे रहे हैं। अब डिपेंड ये कर रहा है कि यहाँ के जो इस वक्त के जो रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनके अगर हम देखें, उनका मवाजना करें तो अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी हमें पलड़ा उसका भारी दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी साथ साथ चल रही है। मुख्तलिफ कुछ ऐसे हल्के हैं जिनमें पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी बरतरी उनको हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हम समझ सकते हैं कि शायद वो सीट निकाल जाए, लेकिन अब अगर मैं जीबीसीटी के वाले से रिजल्ट्स को अगर मैं एनालाइज करूं और उसका मवाजना करूं उसके साथ सकर्दू के साथ अगर किया जाए, सकर्दू के साथ जो दीगर अभी तकरीबन 54 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनका रिजल्ट आया तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बरतरी हमें दिखाई दे रही है। तो इस तनाजुर में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कांटेदार मुकाबला है इसमें इस वक्त डिसाइड किया जाना इंतहाई मुश्किल तरीन है कि पोजीशन और ये जो ताज है वो कौन सजाता है। ये जो मेरे में आपको इस वक्त नजर भी आ रहा होगा गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, तो यहाँ पर बैठने के लिए अब जाहिर है दोनों जमातों के पलड़ा भारी है, पीपल्स पार्टी मिलन, और वक्तन फवक्तन हम साथ ही साथ आप लोगों को आगाह भी करते जाएंगे। शहजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, इकरामुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें सारे मामले पर बता रहे थे। आप नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मजीद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, जुलाई में इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। गिलगित बल्तिस्तान के नताइज जो हैं वो किस तरह से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को असरअंदाज हो सकते हैं, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह गुलाम कादिर, अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली। शाह गुलाम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की डेट भी करीब है, और इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 27 जुलाई को है। तो आज़ाद कश्मीर में तो मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसकी तंजीम साजी मुकम्मल है। हर गांव के लेवल पर, हर पोलिंग स्टेशन लेवल पे हमारी तंजीमें मौजूद हैं और हमारे पास वर्कर्स की एक बड़ी खेप है। आप देखें कि हमारे पास टोटल 45 हलके हैं। 45 हलकों में से हमारे पास 210 दरखास्तें आई हैं टिकट की। इससे आप अंदाजा कर लें कि हमारी पार्टी के ऊपर लोगों का, कारकुनों का कितना एतमाद है और किस हद तक वो मुकाबले के लिए। शाह गुलाम कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि कोई शक नहीं कि आप पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन एक प्रेशर आप पे मजीद भी है। ये फरमाइएगा कि जो ये एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, ये बार बार जिस तरह से जत्थों की सूरत में मामलात को शुरू कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में, ये जो मौजूदा इलेक्शन है, अब 27 जुलाई को इलेक्शन होना है, ये पूरा सीजन है, टूरिस्ट भी गर्मियों में आजाद कश्मीर में जाते हैं, आपका खुद क्योंकि ताल्लुक वादी नीलम वाली साइड से है, तो अब तो वहां पे लोग डर के मारे जा भी नहीं रहे। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर इलेक्शन में वोट कैसे लोग डालेंगे? देखिए ना, बात यह है कि एक तो है डर के जीना और एक है कि तमाम हालात का मुकाबला करके जीना है। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी को हमने दावत दी थी कि आप आएं और आकर इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें। अगर आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, माने एक जत्थे की पॉपुलैरिटी जितनी होती है एक्शन कमेटी की भी उतनी है, और उनको हम कहते हैं कि आप इलेक्शन में आए, अगर आपको इत्मीनान है कि आप बहुत पॉपुलर हैं तो आप इंतखाब में हिस्सा लें। हिस्सा लेकर आप कामयाब होकर जो आपका मैनिफेस्टो है उस पर अमल करवा लें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। अच्छा, लेकिन वो उस पर कालादम करार क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टेबल टॉक के जरिए बात करनी चाहिए थी। 38 में से 35 मुतालिबात भी तस्लीम कर लिए गए, फिर उनको इलेक्शन के करीब बिल्कुल कालादम करार भी दे दिया गया। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम है? जी, मैं देखें, हुकूमत आज़ाद कश्मीर में और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को मैं बिल्कुल शाबाश देता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। अगर वो न करते तो चॉइस क्या थी?
नेगोशिएट तो उनसे किया जाता है जो नेगोशिएशंस में किसी बात पे दलील पे कायल होते हों। वो तो जो 38 नुकात है, 38 में से तो 35-36 नुकात तो उनके मंजूर शुदा हैं। अब एक ही नुक्ते पे डिबेट थी और उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी, वो उस पे भी शरीक होने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वो कहते थे कि भाई अगर आपने ये खत्म करनी है, खत्म करने नहीं। गवर्नमेंट के साथ डेडलॉक उनका बरकरार है।